हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे बीएचयू, डीयू और जेएनयू का जो कॉम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जिसको आप सीएटी या सीईटी के नाम से जान रहे हैं। और ये पिछले 4 महीनों से खासा चर्चित विषय रहा है। और इस पे जानने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें मैं आज आपको लगभग ये 10 स्लाइड हैं, और इस 10 स्लाइड्स के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मोहन बीएचयू ऑनलाइन प्रिपरेशन में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है ये यूजी कोर्सेज़ के लिए पहले स्टार्ट होगा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट कोर्स है वो कोर्स है बीए एंड बीएससी। बीए एंड बीएससी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जो बीए बीएससी के स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुनेंगे हमारी इस वीडियो को। जैसा कि आपके सामने ये एक न्यूज़ की क्लिपिंग है, हिंदुस्तान न्यूज़ की क्लिपिंग है, और इसमें लिखा है, आप पढ़ लीजिए। डीयू एडमिशन 2021 नई शिक्षा नीति के तहत मई से शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया, और सीयू सीईटी में शामिल होने से बदलेंगे दाखिले के नियम। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात स्टार्ट होगी हमारी। ये सीयू सीईटी ये पहले से चला आ रहा है, आप सभी लोग नहीं जानते हैं तो आप सभी लोगों को बता दूं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब इसमें शामिल किया जा रहा है, इसी में शामिल किया जा रहा है डीयू को, बीएचयू को एंड जेएनयू को। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, अब चलिए हम इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आप अब ये भी देख सकते हैं, ये 10 मार्च की न्यूज़ है और रात 9:47 पे पब्लिश हुई है। तो इसको हम स्क्रॉल करके देखते हैं नीचे, और अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे है कि विगत दिनों डीयू के दाखिले से संबंधित अधिकारियों में बैठक हुई, जिसमें दाखिले को लेकर चर्चा हुई। ये तो चीज़ें डीयू के लिए हैं, लेकिन हमारे लिए बीएचयू स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। और ये देखिए, आप जैसा देख सकते हैं, डीयू सीयू सीईटी में शामिल होगा, दाखिले का मानक अलग होगा। एक्चुअली इसमें कुछ और भी बदलाव किए जा रहे हैं, और जिसमें डीयू डिमांड कर रहा है। डीयू डिमांड क्या कर रहा है कि 50% वेटेज 12th के मार्क्स पे मिले, और 50% जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के मिले। तो ये तो अपनी अलग बात है, लेकिन फिर बात आती है कि क्या ऐसा ये प्रवेश परीक्षा होगी, क्योंकि अफवाहें भी हैं और कुछ चीज़ें फैक्ट के साथ हैं। तो आप सभी लोग इसको अफवाह ना समझ के फैक्ट समझिए। ये न्यूज़ है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। लिखा है प्रवेश परीक्षा 1, लेकिन दाखिले कैसे तय होंगे, तय करेगा विश्वविद्यालय। मतलब कि इंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी जो होगी वो एनटीए की होगी, नेशनल टेस्ट एजेंसी। लेकिन दाखिले के जो और भी क्राइटेरिया हैं उनको फुलफ़िल या उनकी रिक्वायरमेंट के लिए यूनिवर्सिटी अलग गाइडलाइन बनाएगा। इसको, ये जो पीडीएफ है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो अपलोड करा दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम हमारा चैनल है, उसको और फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ आराम से 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे। तो इसमें लिखा है कि एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने बताया कि सीयू सीईटी के कारण छात्र अलग अलग विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। ये चीज़ें तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब देखिए, हमें जानना क्या है कि कुछ लोगों का मानना है, ये न्यूज़ को मैं अभी स्क्रॉल करता हूँ, फिर मैं इस पे आऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक न्यूज़ पब्लिश होती है 6 मार्च को, और ये खासा जो भी लोग पढ़े हैं तब से थोड़ा सा ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है उनको। तो ये अमित अमित खरे जी हैं, और ये हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने इनसे टाइम्स ऑफ इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, अभी मैं आपको बता दूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट ने इनसे एक प्रश्न किया, और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसका हिंदी हुआ, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, उसका स्टेटस क्या है। तो अमित खरे जी कहते हैं, द CUCET इज़ ऑलमोस्ट रेडी, इट विल बी कंडक्टेड बाई एनटीए एंड कंप्यूटर बेस्ड। हो सकता है जब ज़्यादा स्टूडेंट हो तो एनटीए के अलावा किसी और भी कंपनी को हायर कर सकते हैं, जैसे TSUSAG वगैरह और भी ढेर सारी हैं। द ओनली इशू अंडर डिस्कशन विथ द यूजीसी इज़ वेटेज। इसका मतलब सीधा सा है
कि इनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस एक जो मामला फंस रहा है वो 12th के वेटेज का फंस रहा है। ठीक है, आप समझिए इसको, अभी और क्लियर करके हम समझेंगे। और जैसा कि इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज थिंकिंग ऑन दोज लाइन एंड लुकिंग इनटू हाउ मच वेटेज शुड बी गिवन टू 12th। देखिए, अब इनका क्या मानना है, इनका ये मानना है कि अगर जो 12th के बोर्ड पे अगर हम वेटेज नहीं बनाएंगे 12th पे, तो लड़के क्या होंगे, बस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे फोकस करेंगे और अपने बोर्ड पर फोकस नहीं करेंगे। ये किसका मानना है, डीयू का मानना है। लेकिन आपको मैंने यहाँ पे ये भी दिखा है कि कुछ जो भी और दाखिले कैसे हों ये तय करेगा विश्वविद्यालय। हो सकता है कि डीयू में एडमिशन के लिए ये क्राइटेरिया बनी रहे कि वो 50% वेटेज दे किस पे, बोर्ड पे, और 50% सीयू सीईटी पे। लेकिन जो सीयू सीईटी एग्ज़ाम होगा वो जिसमें ये 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐड होंगी, तो उसमें हो सकता है बीएचयू फुली इसी पे करे, जैसे कि वो अपना एग्ज़ाम कराता है और उसमें बस एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि 50% प्लस होना चाहिए आपका, किसमें, आपके ग्रेजुएशन सॉरी आपके इंटरमीडिएट में ग्रेजुएशन के एंट्रेंस के लिए। तो ये रही ओवरऑल बात। लेकिन एक चीज़ और है कि अभी तक सारी जो भी चीज़ें उन पे विचार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस बार होगा। तो आप लोग इसकी जो जो सिलेबस होगा, क्या सिलेबस होगा, इससे संबंधित वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। लेकिन एक और प्रश्न है कि क्या ये पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो जी नहीं। आपको मैं बता दूं, आप विकिपीडिया की ये आप देख सकते हैं, विकिपीडिया पे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये 2010 से कंडक्ट कराया जाता है, 2010 से, और अभी तक इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कंडक्ट कराती है। और इसमें ग्रेजुएशन के कोर्सेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर कराया जाता है। 2 घंटे का पेपर होता है। अभी वर्तमान में बीएचयू, डीयू और जेएनयू को छोड़कर कितनी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं वो भी आप लिस्ट देख सकते हैं नीचे, जैसा कि असम यूनिवर्सिटी, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, आप देख सकते हैं। ये टोटल 18 यूनिवर्सिटीज़ अब तक पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन अब इनसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी। और उनमें मेनली कौन कौन से होंगे, वो बीएचयू, डीयू और जेएनयू होगा। तो इतनी बातें मैंने बताई। एक बार मैं फिर से बता दूं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी जो है अब बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब है कि अब लग रहा है कि 75% चांस लग रहा है कि अब ये इस बार हो के ही रहेगा। फिर बात आएगी जो वेटेज की बात आएगी, जो आपके 10+2 में वेटेज की आएगी। आप में से जितने भी लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग पहले अभी बोर्ड पे फोकस करें। बोर्ड पे अगर उसके बाद आती है मार्क्स की, तो हो सकता है कि डीयू अपना जो 50% वेटेज ले, लेकिन बीएचयू ऐसा नहीं करेगा। और अगर बीएचयू ऐसा करता है तो उसका वेटेज 50% से घटा के हो सकता है ये इन फ्यूचर कितना हो जाए, वो 20 या 10% तक हो। और लेकिन अभी तक आप लोग न्यूज़ देखते रहिए, बने रहिए, या किसी भी चैनल के थ्रू समझते रहिए चीज़ों को कि आप अपडेट पा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे सिलेबस और भी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।